गुड मॉर्निंग। अब बिज़नेस एनवायरनमेंट में हमारा लास्ट यूनिट का जो टॉपिक है वो है ग्लोबल बिज़नेस एनवायरनमेंट। ग्लोबल यानी कि क्या होता है, जो हम हमारे देश की जो बॉर्डर होती है, अक्रॉस द बॉर्डर जो हम बात करते हैं, उसमें जब पूरे हम दुनिया की बात करते हैं, एंटायर वर्ल्ड की, तो वो ग्लोबल होता है। बिज़नेस यानी कि आपको पता है, यहाँ हम व्यापार की बात कर रहे हैं, जो हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं उसकी, और एनवायरनमेंट यानी कि सराउंडिंग। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। जैसे कि एक वर्ड मैंने आपको बताया था, LPG, तो वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात कर रही हूँ। तो वो टॉपिक हम आगे और भी ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे फर्स्ट, लेकिन हम उसमें जो G वर्ड है हम उस पर बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन यानी कि अक्रॉस द बॉर्डर जाके जो हम बिज़नेस करते हैं, जैसे कि सपोज़ हमारा रेसिडेंस यहाँ है इंडिया, जो कि हमारा घर है, यहाँ पर हम हमारा बिज़नेस चलाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट यानी कि जो भी गुड्स या सर्विसेज हम यहाँ सेल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम वो हमारे देश के बाहर भी बेचें। हमारा भारत के बाहर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, सपोज़ अमेरिका हुआ, अरब हुआ, दुबई हुआ, हम वहाँ पे भी चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ तक भी जाए। तो वो जो बिज़नेस होता है, या वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ लाते हैं उनकी फ्रेंचाइजी लेके, तो वो चीज़ें ग्लोबलाइजेशन में आती है। उसे ग्लोबल मार्केट भी कहते हैं और इंटरनेशनलाइजेशन भी कहते हैं। इंटरनेशनल यानी कि बाहर के नेशनल की जो हम बात कर रहे हैं, उनका जो हमारे बिज़नेस में हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं, या हमारा बिज़नेस हम बाहर जाकर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो ठीक है। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, जो फिलिप कोटलर हैं, फिलिप कोटलर जो है वो फादर ऑफ मार्केटिंग है, उनको गुरु कहा जाता है मार्केटिंग का। तो उन्होंने उसकी डेफिनेशन क्या दी है उनके शब्दों में, मीन्स टू इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन यानी कि मिक्स करना या उनके साथ मर्ज हो जाना, अमलगमेट हो जाना, जो कि वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक साथ मिक्स करने की बात कर रहे हैं। अब इकोनॉमी यानी कि क्या चीज़, जिसमें हम डिमांड, सप्लाई, हमारे जो कंट्री की अर्थव्यवस्था होती है, जो अप्स एंड डाउन्स, गरीबी, अमीरी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कोई सी चीज़ महंगाई बढ़ रही है, किसी की डिमांड बढ़ रही है, सारी चीज़ों की जो हम स्टडी करते हैं, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे। फिर है रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू द ह्यूज मार्केट। वो पूरी दुनिया का जो मार्केट है उसको क्या चाहते हैं कि वो अमलगमेट होके हो, मिक्स होकर हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अपनी है सिटी का देती हूँ, रतलाम का। रतलाम के लोग क्वाइट फूडी टाइप हैं, यानी कि खाने के शौकीन हैं। वो हर तरह का खाना पसंद करते हैं। अपने यहाँ नमकीन का व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है ना, यहाँ कोई भी आता है तो वो मिक्सचर या सेव या जो भी नमकीन है वो यहाँ से लेके जाते हैं, ठीक है। आसपास की छोटी छोटी जगहों पर या अपने आसपास जो जगह है वहाँ पर एक्सपोर्ट भी होता है। रतलामी सेव काफ़ी फेमस है। और दूसरे हम यहाँ के रेस्टोरेंट्स के भी अगर एग्जांपल लें, तो यहाँ हम चाइनीज़, इटालियन और जो दूसरे नॉनवेज में भी मुगलई, अफ़गानी, ये चीज़ें हमें यहाँ मिलती हैं। तो क्यों मिलती हैं, कैसे मिल जाती हैं, वहाँ से क्या होता है ना, हर कंट्री की, हर सिटी की, हर स्टेट की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। तो हम किसी भी पर्सन को वहाँ से यहाँ हायर कर सकते हैं, ठीक। हायर करने के बाद हम उनसे उनकी जो स्पेशल चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन करवा सकते हैं, या फिर हम वो चीज़, वो स्किल जो है सीख लेंगे तो भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं ना, पूरे जो वर्ल्ड है उसमें मर्ज होकर अपना बिजनेस करते हैं ग्लोबलाइजेशन में। अब इसके जो लेवल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दो लेवल होते हैं, मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल। मैक्रो यानी कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल के, हमारे नियंत्रण के बाहर होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर है, ठीक है। लेकिन हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं कि जो हम ग्लोबलाइजेशन हमारे बिजनेस में चल रहा है, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे गुड्स या सर्विसेज का, तो वो जिस कंट्री में हम सेल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। देखिए फॉरेन कंट्री में क्या होता है, अगर हम एक एप्पल या एक एग यानी कि अंडा ये ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट 3 डेज़ की डली रहती है। ये चीज़ हमारे इंडिया में नहीं होती है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम वहाँ जाते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में हम जाके हमारा बिज़नेस प्रमोट करते हैं, तो हमें उनके जो नियम, उनके जो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, ग्लोबलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमारे बिज़नेस को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें उनके अकॉर्डिंग जो देनी पड़ रही हैं, तो हमें हमारे बिज़नेस में वो चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमारे फर्म में चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी
क्वालिटी पर फोकस करने वाले होते हैं। सपोज़ मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, हमारे यहाँ हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी चीज़ की हमें कि या कोई सी ऐसी दवा देते हैं जिससे हमें ज़्यादा नींद आ रही है, हमारे सर में दर्द होने लगा या हमें एलर्जी हो गई, तो हम डॉक्टर के लिए कुछ भी नहीं, उन्होंने जो दवा दी है उनको बता के हम दूसरी दवा ले लेंगे। बट वहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर वहाँ किसी दवा से एलर्जी हो जाती है तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो फार्मासिस्ट जो हैं वो दवा देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। और अगर कोई सा जो प्रिस्क्रिप्शन में उनको ऐसा लगता है कि कोई भी पेशेंट है उसको एलर्जी हो रही है, यानी कि जो पेशेंट है उसको फील हो रहा है कि इन्होंने जो मुझे ड्रग्स दिए हैं यानी कि दवा या एंटीबायोटिक जो भी दी है उससे अगर मुझे एलर्जी हो रही है, तो वहाँ तुरंत क्या होता है, लाइसेंस को जो है ज़ब्त कर लिया जाता है। अगर पेशेंट कंप्लेन कर देता है तो सू कर दिया जाता है, उसको ये वर्ड बोला जाता है वहाँ पर, यानी कि उनका लाइसेंस फ़ौरन ही ज़ब्त कर लिया जाता है। अपनी कंट्री में इतना ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्या होता है, जब हम फॉरेन की बात कर रहे हैं, जब हम वहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं तो इट्स ऑब्वियस हमें उनके नियम पता होने चाहिए ताकि इस तरह की कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हमारे बिज़नेस में ना आए। अब ये तो लेवल की बात हो गई, माइक्रो लेवल जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारे बिज़नेस में जो चेंजेस है वो ला सकते हैं, लेकिन हम जो वर्ल्ड इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करना हमारे बस के बाहर होता है। फिर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी कि फीचर्स जो हैं इसके वो क्या क्या होते हैं ग्लोबलाइजेशन में, तो ऑपरेटिंग एंड प्लानिंग टू एक्सपेंड द बिज़नेस। हम बिज़नेस को चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे, उसके लिए प्लान करेंगे, क्यों, ताकि हम हमारे बिज़नेस को काफ़ी एक्सपेंड कर सकें, फैला सकें वाइड रेंज में, ताकि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स का लाभ हमारी कंट्री के लोग उठा रहे हैं वो दूसरी कंट्री के लोग भी उसका बेनिफिट ले सकें। फिर होता है इरेजिंग द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। ग्लोबलाइजेशन का जो एक पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा भी है, यानी कि ये कि हमें किसी भी जगह पर किसी भी कंट्री की कोई भी चीज़ जो हम चाहते हैं वो मिल जाती है। अब हम जैसे फूड का एग्जांपल लें तो हम पास्ता की बात करें सपोज़, तो पास्ता इटालियन फूड है जो हम इंडिया में खा रहे हैं। इंडिया में भी हमारा जो सेमी अर्बन एरिया है रतलाम, हम यहाँ हमें वो चीज़ मिल रही है। तो ये चीज़ कैसे हुई है, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो हो रहा है हमारी चीज़ों का बाहर की चीज़ों का यहाँ, तभी हम इतनी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, इतनी चीज़ें यूज़ करते हैं। वेस्टर्न कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं। ड्रेसिंग सेंस की हम बात करें, हर तरह की ड्रेस हम हमारी कंट्री में वेयर कर रहे हैं, चाहे वो हमारी खुद की ट्रेडिशन की हो या दूसरे ट्रेडिशन की हो, तो हर चीज़ें हमें यहाँ इसी वजह से मिल जाती हैं और हमारी चीज़ें भी वहाँ मिल जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग फॉरेन जाते हैं, सर्विस के लिए जाते हैं या कंपनी से भेजे जाते हैं या बिज़नेस के पर्पज़ से जाते हैं, तो क्या है ना, जो हमारा इंडियन फूड है उसके भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का। वहाँ पर उनको हमारे जो कंट्री में ड्रेसेस चलती हैं वो भी वेयर करने को मिल जाती हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल है कि हर चीज़ हम किसी भी सिटी में ख़रीद सकते हैं, कोई सा भी फूड हम खा सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट होता है बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट फ्रॉम एनी कंट्री। हम यहाँ बैठ के भी हमारी चीज़ को फॉरेन कंट्री में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का ही कैरेक्टरिस्टिक है, इसी की वजह से ये पॉसिबल है। इस्टेब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़। क्या होता है ना, हम ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है उनको अवेल करते हैं। हम हमारे जो कंपनी में जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इतना कैपिटल है कि हम फॉरेन कंट्री में हमारा प्रोडक्शन चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, लॉरियल कंपनी, इसका सभी ने नाम सुना है और सब इसको इस वजह से भी ऐड तो सब देखते ही हैं, भले यूज़ ना करते हो। ऐश्वर्या राय बच्चन इनका ऐड देती हैं। तो ये कंपनी जो है ये कहाँ की है, फ्रांस की है। गार्नियर कंपनी की हम बात करें तो वो किस जगह की है, वो भी फ्रांस की है। बट हम उसको इंडिया में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब आपने कभी अगर उसको यूज़ किया हो तो उसके पीछे एक लिखा रहता है मेड इन वाला जो पॉइंट होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बनाई गई है, तो बहुत सारी वहाँ की इस चीज़ पे लिखा होता है मेड इन इंडिया। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उसका प्लांट जो है मैन्युफैक्चरिंग की जो बात है वो उन्होंने इंडिया में इस्टेब्लिश कर ली है, तभी तो वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। अब हर चीज़ फ्रांस से आए, हर चीज़ वो इंडिया में फ्रांस से भेजें तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी लंबा क्राउड है, काफ़ी बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होता है ना, इस्टेब्लिश करते हैं हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को दूसरी कंट्रीज़ में। फिर होता है सोर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इनपुट आर ड्रॉन फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। जो संसाधन होते हैं, अब जो वो संसाधन यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ एक शैम्पू की बात करें, क्रीम की बात करें,
तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ वो फ्रांस से ही मंगाते हों, उनको उस चीज़ का जो है यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, उसका जो संसाधन है उसके लिए जो सप्लायर्स हैं उनको यहाँ पर भी क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, सप्लायर्स भी बनाने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो भी संसाधन है उन्हें चाहिए, चाहे वो मशीन्स हों, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो पैसा हो, तो पैसा फ्रांस की जो कंपनी है यहाँ यूज़ करेगी तो इट्स ऑब्वियस कि वो इंडियन करेंसी यूज़ करेगी, क्योंकि वो फ्रांस की जो भी करेंसी हमको यहाँ ला के दिखाएंगे तो हम नहीं जानते कि ये क्या है, हम इंडियन करेंसी को जानते हैं, हाँ ये पैसे की बात कर रहे हैं। फिर जो ह्यूमन रिसोर्स हैं तो वो फ्रांस से ही बुलवा रहे हैं क्या? नहीं, ये हो सकता है कि वो अपने किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ भेज दें कंपनी को ऑपरेट करवाने के लिए, लेकिन वो एम्प्लॉयज़ यहीं के ही रखेंगे। तो ये सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही होती हैं कि जो हमारे पूरी दुनिया से जो हमारे कलाएँ हैं जो हमें चाहिए होती हैं, जो हमारी मैनेजरियल स्किल चाहिए होती है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इन संसाधनों को इकट्ठा करते हैं हम कोई भी कंट्री को में हमारी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको सेल करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए।